हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी आज हम हैं जो 5 डीआई के सेट्स करेंगे, सेट आपके 35 से लेके 39 तक। तो आपको अगर इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो जो पूरा देखना है और पूरी जो डीआईज़ है पाँचों आपको बनाने का ट्राई करना है। तो मूव करते हैं हम आज की फर्स्ट डीआई की ओर। तो इंस्ट्रक्शन है आपको, तो रीड कीजिए इसके, फिर आगे है जो आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एसबीआई बैंक इन 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने कितने एसबीआई बैंक के ब्रांचेस है ये आपको दे रखा है यहाँ पे। और आगे बोला है एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस विथ लेस देन 8 करोड़ बैलेंस शीट्स टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस विथ मोर देन 8 करोड़ बैलेंस शीट। अब कितनी आपकी ब्रांचेस है, पहले तो ये डाटा आपको निकालना है। उसके बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके जो ब्रांचेस है उनमें किसकी बैलेंस शीट 8 करोड़ से ज़्यादा है और किस कम है, इनको भी आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ से आपको दो तरह के हैं जो ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। आपको दे रखा है नोट में कि द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विथ एग्जैक्टली 8 करोड़ बैलेंस शीट इज़ 0। यानी कि ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें फिक्स 8 करोड़ का बैलेंस शीट है, या तो कम है या ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका डाटा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो आपके टोटल ब्रांचेस है, कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी ब्रांच है, और ये उनका रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन सी ब्रांच आपकी लेस देन यानी कि -8 यानी कि 8 से कम है और +8 यानी कि 8 से ज़्यादा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप आराम से इसकी टेबल बनाइए और डाटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले है जो अपन क्या करते हैं, इनके नाम लिख देते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए पूरा पूरा नहीं लिखूँगा, सीकर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और कोटा। टाइम बचाना है अपने को। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। यहाँ पे -8 का मतलब जिसका डाटा 8 करोड़ से कम है बैलेंस शीट, और यहाँ पे +8 का मतलब है 8 करोड़ से ज़्यादा है। तो यही आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए पहले सीकर की बात करते हैं, 12% है। तो देखिए अगर 10% बोले तो आपको कितना होगा, यहाँ पे 10% बोले तो आपका होगा 115। अब 1% होता है आपका 11.5। 2% बोला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। तो ये कितना होगा आपका 138 होगा। तो सीकर में आपके टोटल कितने हैं, 138 है, ऐसे लिख देते हैं अपन। फिर अगर अपन बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का पहले 10% है तो कितना होगा 115। अब देखिए 2% था आपका कितना 23, तो इसको 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6% आएगा, यानी कि 69 आएगा। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो ये होगा कितना आपका 184। तो यहाँ पे 184 लिख देते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें सीखनी है कि कैसे है जो आप कैलकुलेशन कम समय में कर सकते हैं। अब आगे बात करें 24% है। तो 24% 20% का मतलब है 115 का डबल टू 30। अब 4% है तो 23 का डबल करेंगे कितना होगा आपका 46 होगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 276 हो जाएगा। तो ये आपका 276। नेक्स्ट है आपका 34। तो 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 345, और 4% कितना आपका 46 होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा आपका 391 आएगा। और आगे आपका 14% है। तो 10% 115 और ये आपका 46 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आएगा 161। तो देखिए कितना जल्दी हमने इन सब का डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको 8 करोड़ से ज़्यादा और कम इनका डाटा लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो 138 की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए 15 और 8 कितना होता है 23 होता है। तो 23 की वैल्यू ये है। अगर 23 से आप डिवाइड करोगे तो 6 टाइम होगा। 15 6 जा कितना होता है आपका 90, और 6 8 जा कितना होता है आपका 48। तो यहाँ पे ये डाटा आ जाएगा। तो लिख देते हैं अपन 90 और आपका 48। अब आगे दूसरे की बात करते हैं अपन
तो 184 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23। 23 को अगर आप 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 69 आएगा, और 5 से करोगे तो कितना आएगा 115 आएगा। तो ये डाटा लिख देते हैं अपन 69 और 115। तीसरे की ओर मूव करते हैं 276, तो इसकी भी वैल्यू 23 है। तो देखिए 23 से करोगे तो कितना आएगा 1 टाइम और 2 टाइम 12 आएगा। 12 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 144, और 11 से करोगे तो आपका 132 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 144 और 132। नेक्स्ट है आपका 391, और इसकी वैल्यू है आपके पास में 17। तो देखिए ये भी आपका कितना आएगा 23। 23 को 8 से करोगे तो कितना 160, और 24 आपका 184 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप 9 से करो तो देखिए 23 को तो 180 और 27 कितना होगा 207 होगा आपका। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 207। फिर अगर आगे बात करें अपन 161 7 है, तो देखिए ये भी आपका 23 आएगा। 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका 92, और 3 से करोगे तो 69 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 92 एंड 69। तो ये आपका है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। तो टेबल को आप बना दीजिए एक बार, फिर है जो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन बीकानेर एंड अजमेर विथ मोर देन 8 करोड़ बैलेंस शीट। तो देखिए 8 करोड़ से ज़्यादा, तो बीकानेर और आपके अजमेर में तो 115 है, और कितना है 207 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 322 हो जाएगा। एवरेज पूछा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 161। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीकर एंड जयपुर ब्रांचेस विद लेस देन 8 करोड़। तो सीकर और जयपुर में तो कितना है 90 और 144 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा आपका 54, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोटा विथ लेस देन 8 करोड़। तो आपको बोला कि कोटा में लेस देन 8 करोड़ में है जो कितने हैं आपके 92 है। आपको बोला उनसे रेशियो फाइंड करना है ब्रांचेस इन सीकर हैविंग मोर देन 8 करोड़। तो कितने हैं आपके 48 है। 4 से डिवाइड करोगे तो 23 रेशियो आपका 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अजमेर विथ बैलेंस शीट लेस देन 8 करोड़। तो कितने हैं आपके, ये है आपके 184। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ ब्रांचेस इन जयपुर हैविंग बैलेंस शीट मोर देन 8 करोड़। तो ये कितने आपके 132 है। तो पहले इनका रेशियो ले लेते हैं। 4 से करेंगे तो आपका 46, और 4 से करेंगे तो 33। अब कितना ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आपका 13, पीछे 2 0, और 33 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर अपन देखें तो 4 टाइम 33 क्या आता है 132 आता है, यानी कि 40 से जस्ट कुछ आपका थोड़ा सा कम होना। तो ये कौन है आपका 39.33 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, आपको बोला है यहाँ पे, इफ़ द ब्रांचेस ऑफ बीकानेर जयपुर एंड सीकर हैव 25%, 75% एंड 50% न्यू एम्प्लॉयज़ है। इन तीनों ब्रांच में आपके, अब देखिए यहाँ पे 8 लेस देन या ग्रेटर देन 8 करोड़ नहीं बोला है, तो पूरे ब्रांच की बात हो रही है कि ये जो परसेंटेज है ये नए लोग हैं। देन फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल ओल्ड एम्प्लॉयज़ इन दिस सिटी। तो पुराने लोग कितने हैं ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर में। तो जयपुर में आपके टोटल 184 है आपके, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, सबसे पहले आपको बीकानेर बोला, तो बीकानेर में कितने आपके 184 है। अब इसका 25% तो आपका यानी कि 1/4 तो आपके क्या है, ये है आपके नए। तो पीछे कितने बचे 3/4 बचे, ये क्या है आपके पुराने हैं। अब जयपुर की बात करें तो जयपुर में है आपके 276। अब 3/4 आपके नए हैं, तो 1/4 बचेगा, वो क्या होंगे आपके पुराने। और फिर आपके सीकर है, तो सीकर में 138 है। अब 50% नए हैं, तो आपके पीछे कितने बचे 50% बचे, वो क्या है पुराने। अब इनको निकाल के सबको ऐड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज। तो देखो यहाँ पे अगर 4 से करेंगे तो 46, और 46 से 3 आपका कितना होता है, तो देखिए ये होता है आपका 138। यहाँ पे करेंगे 4 से, तो ये कितना आएगा आपका 69 आएगा, तो यहाँ पे 69 लिख देते हैं। और यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये भी कितना आएगा 69 आएगा, तो यहाँ पे 69 इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 18 और ये 26 आपका 12, 15 और ये 17, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 92 आएगा। तो 92 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहली डी आज की समाप्त हुई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डी की। तो देखिए डाटा आपको क्या बोला है कि द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स। तो आपको यहाँ पे रडार ग्राफ दे रखे हैं, वो आपको बताते हैं कि किस में आपके कोचिंग है, तो उनमें है जो कितने स्टूडेंट है बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि टोटल बच्चों की संख्या दे रखी है। एट 5 डिफरेंट कोचिंग सेंटर एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कोचिंग सेंटर। तो 5 कोचिंग सेंटर में बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा दे रखा है और एक में डाटा दे रखा है ओनली आपके बॉयज़ का। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको मैं एक बार है जो ये रडार ग्राफ समझा सकूँ। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे किस तरह से आपको है जो यहाँ पे डाटा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा रडार ग्राफ आपको देखना है तो कैसे देखना है, हमेशा आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना है। कैसे देखना है, तो देखो अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ ए में, तो अगर ए में टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो आप ऊपर से लाइन गिनिए 1 और 2। तो 2 पे आपका ए है तो यहाँ पे डाटा गिनो 1 और 2। तो 2 पे कितना आपका 268 है, तो यानी कि ए में टोटल बच्चे कितने होंगे आपके 268 होंगे। इसी तरह बी की बात करें तो देखो बी आपका यहाँ पे है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ऊपर से छठे नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 कितना होगा आपका 188 होगा। तो बी में आपका कितना है 188 है, तो इनको रडार ग्राफ बोलते हैं। सी की बात करें तो ऊपर से 1 2 और 3 तीसरा नंबर है, तो सी में आपके कितने होंगे 248 होंगे। डी में बात करें अपन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 208 ये डी में। और ई में बात करें अपन तो ई में आपका देखो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे आपका क्या है 228 है। और एफ है जो आपका पहले नंबर पे ही बैठा है, तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो ये तो आपको दे रखे हैं कि टोटल आपके कितने हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके हर एक कोचिंग में। तो ये आप डाटा नोट करो, फिर है जो मैं आपको टोटल बॉयज़ का एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये डाटा मैं जो यहाँ पे आपका अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कोचिंग के नाम है आपके ABCDE और F। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ कितने कितने हैं आपके। तो अभी अपन ने निकाले हैं 268, 188, 248, 208, 228 और ये आपका 288। अब अपन मूव करते हैं दूसरे कि इसमें से बॉयज़ कितने हैं। तो यहाँ पे एक बॉयज़ होंगे और इन दोनों का टोटल में से बॉयज़ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी गर्ल्स आ जाएगी। तो ये डाटा निकल जाएगा आपका। तो देखिए मूव करते हैं अगर आप बॉयज़ की ओर, तो देखिए इसमें बॉयज़ तो ए की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 पे है। तो 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या है आपका 124 है, तो ए पे कितना होगा 124। बी की बात करें तीसरे पे कितना होगा आपका 136 होगा। सी की बात करें अपन तो दूसरे पे कितना होगा आपका 140। डी की बात करें तो फोर्थ नंबर पे क्या है आपका 132 है। ई की बात करें पहले नंबर पे 144 और एफ़ की बात करें तो पाँचवें नंबर पे, तो पाँचवें नंबर पे क्या होगा आपका 128 होगा। तो देखिए कितनी जल्दी है जो अपन रडार ग्राफ में डाटा निकाल रहे हैं। तो ये डाटा आपको है जो बॉयज़ में लिखना है, तो बॉयज़ में लिख देते हैं अपन ये वाला। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ में 124, 136, 140, 132, 144 और 128। अब टोटल में से बॉयज़ माइनस करोगे तो गर्ल्स का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन करें तो देखिए कितना आएगा 144, यहाँ से आप करो तो देखो 2 और 5 52, ये करेंगे तो कितना आएगा आपका 108। यहाँ पे आपका देखो कितना होगा ये 6 और ये 7, ये आपका 4 और ये आपका 8 और यहाँ पे होगा आपका 0 6 और 1। तो ये आपका टोटल है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। टेबल ड्रॉ कीजिए, मूव करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंटर ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेंटर एफ। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला कि ए और बी में गर्ल्स तो 144 और 52 कितना हो जाएगा आपका 196। इनका रेशियो फाइंड करना है कि सेंटर एफ में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेंटर एफ कितने हैं आपके 288 है। तो 4 से इनको है जो कैंसिल आउट करो तो ये होगा आपका 49 और ये होगा आपका 72। 49 रेशियो 72 ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27, द फ़ी ऑफ ईच बॉय इज़ 1800 है, यानी कि अगर बॉयज़ की बात करें तो फ़ीस कितनी है आपकी 1800 है, और गर्ल्स की बात करें तो कितनी है आपकी 1500 है। देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ई, तो ई की टोटल इनकम कितनी है, तो ई में बॉयज़ है आपके 144 और गर्ल्स है आपकी 84, तो इनकी प्राइस निकाल के हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप 144 को अगर अपन 18 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना होगा 1800, 72 और 72, तो 29, ये होगा आपका 52। तो देखिए 2592 और पीछे आपके 20। अगर इनकी बात करें तो ये होगा आपका 120 और 60, तो ये हो जाएगा आपका 126 और पीछे आपके 3 ज़ीरोज़। इनको ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेंटर सी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, ई एंड एफ। तो पहले तो देखिए सी में आपके कितने हैं, 248 है, तो इनसे आपका कितना परसेंट है ये पूछा है। तो देखिए आपको बोला है कि टोटल सेंटर गर्ल्स कितनी है, तो 76, 84 और यहाँ पे 160, तो ये होगा आपका 10, यहाँ पे 0, ये 2 और 3, 320। कैंसिल आउट करते हैं 4 से अगर इनको, तो ये देखिए कितना होगा 62 और ये होगा आपका कितना 80, और करते हैं तो कितना होगा 31:40। तो आपको बोला है कि ये जो 31 है वो 40 का कितना परसेंट है। तो पहले देखिए 31, 1 0 से 1 0 कटा, पीछे 1 0 लगाओ आप और पीछे 4 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 7 टाइम आपका 28, 30 बचा 7 टाइम, तो 77 समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेंटर ए, तो सेंटर ए में जो आपके बॉयज़ है कितने हैं 124 है, इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंटर डी, कितने आपके 76 है। रेशियो ले लो यहाँ पे कितना होगा 31:19। तो बोला है कि 31:19 से कितना ज़्यादा है, तो 12, पीछे 2 0, 19 से करेंगे तो देखिए 6 टाइम आपका कितना आएगा 114, पीछे 6 बचा, 3 टाइम आपका 57, तो देखिए 63 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेंटर बी एंड सी, तो बी और सी में कितने बॉयज़ है 136, 140, तो ये होगा आपका 276, और आपको बोला है एंड गर्ल्स इन सेंटर ई एंड एफ, तो 84 एंड 160, तो ये होगा आपका 244। दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, तो डिफरेंस होगा आपका कितना, ये होगा आपका यहाँ पे 2 और 3, 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डीए की ओर। तो देखिए इसको रीड कीजिए एक बार इन्फॉर्मेशन को, फिर है जो अपन ग्राफ की ओर मूव करते हैं। तो एक बार रीड कर देते हैं। आपको क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ शोज टोटल 3 टाइप ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए स्टोर ऑन 5 मंथ, यानी कि एक दुकान वाला 5 महीने में 3 तरह के शर्ट को क्या करता है, सेल करता है। तो उसी का आपको डाटा दे रखा है। अब शर्ट कौन से, शोज द परसेंटेज ऑफ फुल स्लीव and sleeveless shirt and number of half sleeve shirts sold by the store on 5 different month। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके फुल स्लीव वाले हैं और जो स्लीवलेस यानी कि बिना स्लीव वाले शर्ट है उनका तो आपको परसेंटेज दे रखा है, और जो हाफ स्लीव वाले हैं उनका आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है ओनली 3 टाइप्स ऑफ शर्ट आर सोल्ड बाय द स्टोर, तो सिर्फ 3 तरह के ही है जो दुकान में आपके शर्ट बेचे जाते हैं और चौथा कोई भी आपका टाइप नहीं है। तो यहाँ से ये अपन ने इन्फॉर्मेशन रीड की है। तो मूव करते हैं अपन ग्राफ की ओर। तो देखिए आपको ग्राफ दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैंने जूम किया है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अगर आप डाटा की ओर देखो तो देखिए आपको फिक्स नंबर दे रखा है जो सिर्फ ये दे रखे हैं, और ये है जो आपके रेड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, और रेड वाला क्या है आपका हाफ स्लीव है तो यहाँ पे यही आपको दे रखा है, बाकी के दोनों क्या है परसेंटेज है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो किसी भी दुकान में परसेंटेज दे रखा होता तो हमेशा क्या होता है आपका 100% होता है। तो यहाँ से अपन देखिए डाटा कैसे निकालेंगे। देखिए आपके 2 तरह के शर्ट है 40 और 10, कितने हो गए 50%, तो बाकी जो पीछे बचा है तीसरा टाइप वो क्या होगा आपका 50%। तो 1200 की वैल्यू है आपकी 50% की। पहले तो अपन टोटल शर्ट निकालेंगे तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 टाइम और 12 2 आपका 2400, यानी कि
जो आपका जनवरी मंथ है उसमें टोटल शर्ट बिके हैं आपके कितने 2400। अब आपको बोले फुल स्लीव कितना है, तो 2400 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 960 आएगा, और इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा आपका स्लीवलेस यानी कि 240 आएगा। तो ऐसे करके है जो अपने को सारा डाटा निकालना है। तो डाटा की ओर चलते हैं, अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा को। तो देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये तो नेम हो गए आपके, ठीक है। अब उसके बाद में यहीं पे है जो साइड में है इनका टोटल लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से कितने हैं टोटल यहाँ पे लिख देंगे हम इनका। यहाँ पे है जो आप फुल स्लीव के शर्ट लिखेंगे हम, FS यानी कि फुल स्लीव, यहाँ पे HS यानी हल्स, और यहाँ पे स्लीवलेस। अब पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो डाटा आपको पूरा दे रखा है वो लिख दो। तो देखिए डाटा नीचे शुरू होगा तो फिक्स वैल्यू लिख दो। तो देखिए यहाँ पे हाउस स्लीव में लिखेंगे 1200, 810, फिर आपका 640, 1120, हाँ एक मिनट, यहाँ पे 600 होगा आपका, ये 600 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 1120। तो फिक्स डाटा निकाल दिया है। अब देखिए अपन एक एक करके डाटा निकालेंगे। तो अभी अपन ने है जो जैन का डाटा निकाल दिया था, तो जनवरी में आपके टोटल शर्ट आए थे 2400, फिर यहाँ पे आपका फुल स्लीव के निकले थे 960 और ये आपका निकला था 240। अब इसी तरह के अपन फेब की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 810 है। अब देखिए 30 और 25 कितना होता है 55, तो पीछे कितने बचे 45, तो 45 की वैल्यू है 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे 5 और ये आपका कितना होगा 90, 95 से करेंगे तो कितना होगा 18 और पीछे 2 0, तो टोटल शर्ट है हमारे पास में 1800। अब देखिए यहाँ पे अगर इनका 30% निकालना है तो 18 3 आपका कितना होगा 540, और अगर आप इसका 25% निकालना है आपको तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 450 आएगा। तो ये आपके डाटा निकल गए हैं किसके फेब मंथ के। तो नोट करते हैं इनको भी। तो ये है आपका 1800, यहाँ पे आपका 540 और यहाँ पे आपका 450। मार्च की ओर मूव करते हैं तो 640 है यहाँ पे आपका। अब देखो आपका 35 25 कितना होता है 60, तो पीछे रिमेनिंग आपका 40 मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो कितना आएगा आपका 16, यानी कि ये डाटा जो आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है 1600 दे रखा है आपको। अब आपको 25 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से डिवाइड करोगे 1600 को तो कितना आएगा आपका 400 आएगा। और अगर आपको 35 की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए पहले तो 30% का कितना होगा 480 और फिर इसका हाफ करोगे तो 80, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 560 हो जाएगा। तो ये भी नोट करते हैं अपन 1600 और ये होगा आपका 400 और ये आपका 560। नेक्स्ट आपका अप्रैल मंथ है। तो देखिए 35 कितना हो गया 70, तो पीछे कितना बचा आपका 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आएगा आपका 2000 आएगा। तो टोटल शर्ट है आपके 2000। अब 2000 का 35% यानी कि कितना होता है 700 होता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये तो आपका। तो ये आपका 2000, ये आपका 700 और ये आपका 700। आगे है आपका 1120। अब देखिए 40 और 25 कितना होता है आपका 65, पीछे कितना बचा आपका 35, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से आपका। अब पहले 7 से कैंसिल आउट करें तो कितना होगा आपका ये 16 टाइम और ये आपका 5 टाइम, फिर ये करेंगे तो कितना होगा 32, तो टोटल शर्ट आ गए हमारे कितने 3200। अब देखिए इसका आपको 40% निकालना है तो कितना होगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 1280, और 25% निकालना है तो 3200 को 4 से सीधा आपको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। तो ये सारा डाटा है जो हमारा निकल चुका है। तो टेबल को आप नोट कीजिए, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, द टोटल नंबर ऑफ फुल स्लीव शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ऑन जैन एंड फेब टुगेदर
तो यहाँ पे आपको बोला है तो कितने हैं आपके 960 है और 540 है, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 1500। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द हाफ स्लीव सोल्ड बाय जैन एंड मार्च, तो ये है आपके 640 और 1120, कितना हो गया 1760 हो गया है। तो आपको बोला है यहाँ पे, एक मिनट, ये डाटा हमने गलत लिया है। आपको बोला है कि जैन और मार्च में जो आपके कौन सा है शर्ट, यहाँ पे बोला है हाफ स्लीव, तो हाफ स्लीव को लेंगे तो ये होंगे आपके कितने 1200 और 640, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 1840 होगा। तो पहले इनके 10 से 10, फिर अपन 2 से कैंसिल आउट करें तो 72 और 2 से करें तो कितना होगा ये आपका 92। अब आपको बोला है कि ये 75 है जो 92 से कितना कम है, तो 17 पीछे 2 0 और 92 से अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 टाइम होगा आपका, 2 टाइम आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल में 1800, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम लेंगे अपन। तो 1 टाइम में आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फुल स्लीव शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ऑन जैन फेब एंड अप्रैल। तो फुल स्लीव के जैन फेब और आपके अप्रैल में कितने शर्ट सोल्ड हुए हैं उनका टोटल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये होगा आपका 960, 540 एंड 700। तो देखिए 0 0 ये आपका 10 और 2200 है। आगे बोला है आपको यहाँ पे एंड नंबर ऑफ हाफ स्लीव शर्ट सोल्ड बाय ऑन मार्च एंड मे। तो मार्च और मे में कितना आपका 640 एंड 1120, तो 067 1760। आपको पूछा है इन दोनों का क्या फाइंड करना डिफरेंस, तो इसमें से है जो ये माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा आपका 440 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33, व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्लीवलेस शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ऑन जैन फेब एंड मे। तो जैन अप्रैल और मई में आपके स्लीवलेस शर्ट कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 240, 700 एंड 800, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 और ये आपका 9 और ये 17, तो 1740 है। एवरेज निकालना 3 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 518 का एवरेज आ गया। आगे बोला है एंड एवरेज नंबर ऑफ हाफ स्लीव शर्ट सोल्ड बाय फेब एंड मार्च। तो फेब और मार्च के आपके हाफ स्लीव के एवरेज तो कितना होगा आपका यहाँ से 1450 यानी कि आपका 725 होगा। तो आपको क्या करना है इनका सम फाइंड करना, दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। तो 5 0 12 और ये 1305 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34, इफ टोटल नंबर ऑफ हाफ स्लीव सोल्ड बाय स्टोर ऑन जून इज़ 40% मोर देन सोल्ड ऑन अप्रैल। तो अप्रैल में कितने बेचे हमने 600 बेचे, इससे 40 मोर देन, तो 40 की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो 5 में 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो 7/5 120 कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा आपका 840 आएगा। आगे बोला है आपको एंड, तो ये तो कौन से थे आपके हाफ स्लीव थे, हाफ स्लीव जून का डाटा है ये आपका जून का। आगे बोला है कि जो फुल स्लीव शर्ट है वो जून के 55% मोर देन है फरवरी में आपके बेचे गए थे। तो फेब की बात करें तो पहले तो 55% की फ्रैक्शन होती है आपकी 11/20, तो 20 में 11 आपका एक्स्ट्रा तो कितना होगा 31/20 होगा। अब फेब में कितने हैं आपके, ये है 540, तो 0 से 0 और ये कितना आएगा आपका 27 आएगा। तो देखिए 27 3 जा 8 10 और ये 27, तो कितना हो जाएगा आपका 837 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इन दोनों का सम फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाफ स्लीव एंड स्लीवलेस, तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, ये 837 यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा 1677 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन जनवरी एंड टोटल नंबर शर्ट ऑन मे। तो जनवरी और मे में, तो देखिए जैन में आपका है 2400, रेशो फाइंड करना मे में आपका 3200, 0 से 2 0, 8 से 3 और 8 से 4, तो 3:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर आ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट डे की ओर। तो देखिए नेक्स्ट डे ये रही आपके लिए, तो एक बार इसको रीड करते हैं। आपको क्या बोला है इसमें, द बार ग्राफ
shows the percentage of person who play 3 different type of game in 5 different cities। यानी कि 5 सिटी दे रखी है और इन 5 सिटी में आपके ये 3 तरह के लोग गेम खेलते हैं, तो इनका आपको परसेंटेज दे रखा है। और आपको बोला है कि ओनली वन पर्सन प्ले ओनली वन टाइप ऑफ गेम, यानी कि एक आदमी सिर्फ एक गेम ही खेलता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यही अपने को समझना कहाँ टेबल बनानी है कहाँ नहीं बनानी है। यहाँ पे हमको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं उसका मतलब होता है कि हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या देंगे, अलग अलग देंगे। तो यहाँ पे आपको टेबल बना के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो ये डाटा है जो आपको जो क्वेश्चन का पूछे जिस सिटी का, तो वहीं से आपको पिक करना है और वहीं से आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि इसमें फ़िक्स वैल्यू नहीं है, इसमें आपके रेशियो या परसेंटेज से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी टेबल बनाएंगे तो कोई फ़िक्स वैल्यू होती है उसका ही बनाना आपको, कभी भी परसेंटेज और रेशियो का आपको नहीं बनाना है। तो मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, तो एक बार इसको रीड करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट टू पर्सन हु प्ले टेनिस इन जयपुर इज़ 400। आपको बोला कि जो जयपुर में आपके क्रिकेट और जो टेनिस खेलते हैं उन दोनों का डिफरेंस आपको 400 दे रखा है। तो देखिए पहले तो जयपुर कहाँ है आपका, तो जयपुर ये रहा। अगर अपन देखें तो आपको बोला है कि क्रिकेट और टेनिस, तो क्रिकेट खेलते हैं आपके जयपुर में देखो तो कितना 30%, और जो टेनिस खेलते हैं वो कितना खेलते हैं 20%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका 10% है। तो 400 की वैल्यू दे रखी है आपको 10%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी 4000 आएगी। तो पहले तो टोटल आपके जयपुर में कितना है 4000 है। वाइल द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट इन सूरत इज़ 2000। तो आपको बोला है कि जो सूरत में है जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे सूरत आपका ये रहा, आपको बोले क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट है 60 और अगर फुटबॉल देखें तो कितना है आपका 20। तो देखिए 60 और 20 कितना होता है आपका 80% है। और यहाँ पे आपको बोला है कि आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है क्या, एवरेज की। तो अगर यहाँ से अपन ध्यान दें तो एवरेज आपको दे रखा, एवरेज यानी कि कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 4000 है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन जयपुर टू सूरत। तो जयपुर से सूरत में कितने हैं, तो 4000 की वैल्यू 80 है, आपको 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना आएगा आपका 5000 आएगा। दोनों की रेशियो फाइंड करने, पहला नाम जयपुर का है तो पहले जयपुर का लिखो, फिर आपका सूरत का है तो फिर सूरत का, तो रेशियो कितना आएगा 4:5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। तो यही आपको सीखना है यहाँ पे प्रैक्टिस में कि कहाँ पे आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ताकि एग्ज़ाम में आपसे मिस्टेक नहीं हो। नहीं तो आप भूल में टेबल बना दोगे और उसी टेबल के टाइम में है जो आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37। तो देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन मुंबई हु प्ले फुटबॉल। तो मुंबई में कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए पहले तो कितने खेलते हैं आपके, ये खेलते हैं 45%। तो इसकी 45% की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आगे आपको देखिए डाटा देगा आपको यहाँ पे, तो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड टेनिस एंड नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल इज़ 300। तो देखिए मुंबई का आपको डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करें, आपको यहाँ पे बोला है कि जो लोग आपके फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं उनका, और जो लोग आपका क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं उनका, तो उनका डिफरेंस दोनों का है आपका 300। तो यहाँ से अगर अपन देखें डाटा को, तो मैं डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये आपका कितना होगा, 20 से ऊपर है तो 25 होगा, और ये आपका कितना है 30 है। तो अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल और टेनिस, तो अगर फुटबॉल और टेनिस की बात करें तो देखिए 45 और 30 कितना होगा 75 होगा। क्रिकेट और फुटबॉल की बात करें अपन, तो देखिए ये आपका क्रिकेट और ये आपका फुटबॉल, तो देखिए 45 और ये 50 और 70, तो इन दोनों का डिफरेंस है आपका 5%, और 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 300। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 300/5। अब देखो यहाँ पे पूरे की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है फुटबॉल की। फुटबॉल कितना आपका 45 है, तो 45 से आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा। हमेशा टाइम सेव करना है, 9 टाइम, 9 3 ज़ा 2700, और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रांची। तो रांची में कितने पर्सन है ये आपको फाइंड करना है। इफ़ द रेशियो ऑफ
पर्सन इन रांची टू नंबर ऑफ पर्सन इन कोलकाता इज़ 3:2। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो रांची में और कोलकाता में कुल लोग रहते हैं टोटल जितने, उनका रेशियो 3:2 है। तो अपन लेट कर देते हैं अपने मन से, ये रांची है और ये आपका कोलकाता है। तो देखिए 3:2 है तो पीछे 2 0 लगाओ ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो। तो इसमें लेट किया अपन ने, रांची में 300 लोग रहते हैं और कोलकाता में आपके 200 लोग रहते हैं। आगे बोला है आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रांची एंड कोलकाता हु प्ले टेनिस इज 1700। तो देखिए यहाँ पे पहले अगर अपन रांची की बात करें, किसकी बात करनी है आपको, टेनिस की। तो रांची में आपके टेनिस कितना खेलते हैं, तो देखो ये वाली लाइन जा रही है आपकी कितना 30%। और अगर अपन बात करें कोलकाता में आपके टेनिस कितने खेलते थे, आपके 40% है। तो यहाँ से अपन डाटा निकालेंगे तो इसका रांची का 300 का 30% कितना होता है 90, और इसका 40% कितना होता है आपका 80। तो 90 + 80 कितना होता है आपका 170। तो 170 की वैल्यू 1700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10। आपको पूछा है कि रांची में कितने लोग रहते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो रांची में कितने लोग आएंगे आपके पास में 3000 आएंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपका 39। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन कोलकाता इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन इन मुंबई। तो कोलकाता और मुंबई इनका आपको परसेंटेज पूछा है कि कोलकाता में रहने वाले मुंबई के कितने परसेंट है आपके। अब यहाँ पे डाटा देगा तो देखिए इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले टेनिस एंड क्रिकेट इन कोलकाता। तो कोलकाता की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं डाटा लिख देता हूँ। किसका पूछा आपको, टेनिस एंड क्रिकेट का पूछा है। तो देखिए क्रिकेट है आपका 20 और ये आपके दोनों 40-40। तो आपको बोला है कि जो इनका डिफरेंस है, तो देखिए 40 और 20 का डिफरेंस कितना है 20 है। तो 400 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 5000, ये सॉरी यहाँ से 50 आएगा 2000 आएगा। तो 2000 यहाँ पे, तो इसका मतलब कोलकाता में आपके लोग कितने रहते हैं, तो कोलकाता में टोटल पर्सन है जो वो आपके कितने हैं 2000 हैं। आगे अब अपन मुंबई की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड टेनिस। तो मुंबई में फुटबॉल और टेनिस, तो फुटबॉल आपका कितना है 45 है और टेनिस आपका कितना है 30 है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 15, और 15 की वैल्यू दे रखी है 900, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए 15 60 और ये कितना आएगा आपका 6000 आएगा। आपको पूछा है कि ये 2000 है जो 6000 का कितना परसेंट है, तो कितना आएगा 100/3 की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी 33.33। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब 2/6 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 30 से 30 आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। जितना कम लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइंड में करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। तो देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन जयपुर। तो जयपुर में कितने लोग रहते हैं, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन जयपुर इज 1000 लेस देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सूरत। तो सूरत से 1000 लोग कम रहते हैं आपके जयपुर में। तो अब सूरत का पता करना है अपने को। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो सूरत में देखिए क्रिकेट 60 और फुटबॉल कितना 20, तो टोटल आपके इनका डिफरेंस आपको 2000 दे रखा है। तो 2000 है, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है 40। आपको 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 5000 आएगा। तो 5000 लोग हैं जो आपके कहाँ रहते हैं सूरत में, तो इससे 1000 कम लोग रहते हैं जयपुर में। तो 5000 से 1000 कम कितना होगा 4000। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी आपकी DI थी जिसमें आपके है जो परसेंटेज दे रखे थे, यानी कि हर क्वेश्चन में आपका है जो डाटा अलग रहेगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं हम आज की नेक्स्ट और लास्ट DI सेट की ओर। तो इसको एक बार रीड करते हैं अपन, फिर है जो अपन ग्राफ की ओर चलते हैं। तो फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है, उसमें आपके कुछ प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। अब प्रोडक्ट बनाए हैं तो उनमें से कितने बिके हैं, इनका आपको परसेंटेज दे रखा है, और जितने बिके हैं और जितने बनाए हैं दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपका आ जाएगा जितने आपके अनसोल्ड हुए। तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड एंड अनसोल्ड, तो यहाँ पे आपका इनका ये डाटा होगा। आपको बोला है कि
जो आपके 5 टाइप्स है मैन्युफैक्चर्ड है, टोटल है 5600, यानी कि जो 5 सामान बनाए हैं आपने उनकी टोटल वैल्यू है 5600। तो देखिए ग्राफ की ओर चलते हैं अपन। तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, तो देखो अगर आप ध्यान से, तो ये तो दे रखे कौन सी कंपनी में आपके कितने कितने प्रोडक्ट बने हैं। तो 5600 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपन यहाँ से करेंगे किस किस में कितने आएंगे। उसके बाद में है जो आपको यहाँ पे लेना है कि इतने इतने परसेंट है जिनके सोल्ड हुए हैं, और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका अनसोल्ड आ जाएगा। तो इसको आप बनाने का एक बार ट्राई करो। जब तक है जो मैं यहाँ पे आपका टेबल रेडी कर देता हूँ। तो देखिए टेबल आपकी रेडी है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 5 कंपनीज प्रोडक्ट है आपके LMNOP, टोटल कितने हैं, सोल्ड और अनसोल्ड कितने हैं। तो टोटल आपको डाटा दे रखा है यहाँ पे 5600। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन डाटा, टोटल है आपका कितना 5600 है। अब यही आपको निकालना है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले L की बात करते हैं अपन। तो पहले अपन टोटल निकाल देते हो। L देखिए कितना है 10% है, तो 560 का 10% यानी कि 1 0 रिमूव करो, कितना आएगा आपका 560 आएगा। तो 560 है जो अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 15% बोला है आपको, तो 10% होता है 560 और 5% इसका ही आप हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 840। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया, 840 लिख दिया। अब 25% बोला तो 4 से सीधा डिवाइड करो आप, कितना होगा 14 4 आपका 56 होता है। अब 35% बोला है आपको, तो पहले इसका आप 30% निकालो। तो देखिए 0 18 और ये आपका 16। अब 5% कितना होता है 280 होता है। तो इनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल आपका आ जाएगा तो 0691 1960 आ जाएगा आपका यहाँ। और लास्ट में आपका वापस 15% है तो कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। तो यहाँ से है जो हमने पहले तो निकाल दिया कि टोटल आपका कितना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब अपन इसमें से है जो परसेंटेज निकाल देंगे कितने आपके सोल्ड है, ठीक है। तो देखो 30% है आपका, तो सीधा इसको है जो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीधा 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 6 3 जा 18 और 16। अब बचा हुआ अनसोल्ड है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 350 और 42 कितना होगा आपका 392 होगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, बस यही मैन। 15% है तो देखो 10% होता है 84, 5% होता है 42, तो कितना होगा आपका 126 ये है। अगर 126 इसमें से माइनस करोगे तो देखो पीछे तो 40 में से 26 14 और 7 में 8 में से 1 तो 7। फिर आपका बोला है 1400 का 14, तो देखिए 14 4 जा 56, पीछे 60 बचा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो कितना होगा आपका 840। अब 55% है तो 1960 का 11/20 निकालना है आपको। देखिए 2 0 से 0 यहाँ से करेंगे अपन तो कितना होगा 98। अब 98 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, देखिए 980 80 तो 8 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो 1078। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो देखो पहले तो ये आएगा 2 फिर 8 और ये फिर कितना आ जाएगा आपका 8, और लास्ट में देखो 10% 840 का होता है 84 और इसमें से आप माइनस कर दोगे तो देखिए कितना आएगा 657, तो 756 है जो आपका आ गया है। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी अगर आपकी कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग कर दो तो कितना जल्दी है जो ये डाटा आप निकाल सकते हो। तो टेबल एक बार ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल टाइप पी। तो पी में टोटल कितने मैन्युफैक्चर है आपके 840 है, उससे रेशियो फाइंड करना है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑफ टाइप एम। तो एम के आपके सोल्ड कितने हैं आपके यहाँ पे अगर अपन देखें तो 126 है। 14 से करोगे तो 60, 14 से करोगे तो आप कितना होगा 9, 3 से करोगे 20:3, ऑप्शन नंबर बी। तो डाटा निकालने के बाद में ये आपकी DIs है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अब देखिए इफ़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ Q इज़ 66.66, तो फ्रैक्शन होती है 2/3। अब मोर देन बोला है तो 3 में 2 ज़्यादा यानी कि कितना होगा 5/3 होगा। किससे ज़्यादा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टाइप M। तो M का आपका प्रोडक्ट कितना है 840 है, तो 840 का सीधा आपको 5/3 निकालना है। तो ये आपका कैंसिल आउट होगा कितना 280 टाइम और ये हो जाएगा आपका 1400। तो Q के टोटल आपके कितने हैं 1400 है। आगे बोला है आपको एंड द रेशियो प्रोडक्ट अनसोल्ड ऑफ टाइप P एंड Q इज 12:5। तो यहाँ पे देखिए P का अनसोल्ड कितना है आपका 756 है, उसका वैल्यू है 12
आपको फाइंड करनी है 15 की, तो 12 से आप कैंसिल आउट करोगे तो देखिए 6 टाइम और ये कितना 63। तो देखिए 15 6 या 900 और ये आपका 945 हो जाएगा। तो ये है जो आपके क्यू के अनसोल्ड है। आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टाइप ऑफ पी। तो टोटल में से सोल्ड वाले अनसोल्ड वाले माइनस कर देंगे तो सोल्ड आ जाएगा। तो 945 यहाँ से आप माइनस करोगे तो 55 और 455 ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 43 द सम ऑफ नंबर ऑफ टाइप एल एंड ओ प्रोडक्ट सोल्ड इज। तो एल और ओ के जो आपके सोल्ड है तो कितने हैं देखिए यहाँ पे 168 एंड 1078, 16 14 2, तो 1246 है। आपको बोला है कि कितना परसेंट है आपका। तो देखिए हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ टाइप एम एंड एन प्रोडक्ट अनसोल्ड। तो आपके एम और एन के अनसोल्ड है 714 और 814। तो देखिए 4 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 15। तो बोला कितना इनसे ज़्यादा या कम है। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो देखिए 1246 है आपका, कितना आएगा 308 आएगा। अब 308 है तो बस डिफरेंस ही पूछा आप, तो 308 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर परसेंटेज निकालना होता तो 1500 से डिवाइड कर देते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44 द नंबर ऑफ टाइप पी प्रोडक्ट अनसोल्ड। तो पी के आपके अनसोल्ड है, तो पी के आपके अनसोल्ड कितने हैं, ये है आपके देखिए यहाँ पे अनसोल्ड इज व्हाट परसेंटेज टॉप नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सोल्ड। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा रॉन्ग है, इसको देखिए करेक्ट कीजिए आप। देखिए हिंदी में तो बोला है बेचे गए प्रकार के पी उत्पाद की संख्या, तो यहाँ पे पी के अनसोल्ड नहीं आके क्या आएंगे आपके सोल्ड आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है तो आप इसको ठीक कर दीजिएगा। तो पी के सोल्ड कितने आपके 84 हैं। इनका रेशियो पूछा है जो आपके सोल्ड है एन के, तो एन के सोल्ड कितने हैं 560 है। तो ये है आपका सही क्वेश्चन, नहीं तो आपका आंसर है जो फिर रॉन्ग आएगा। अब देखिए 14 से करे तो ये 6 और ये करे तो आपका कितना होगा 40। 3 से करें 2 से करेंगे तो 3 रेशियो कितना आएगा 20, तो 3/20 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका 15% आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, तो देखिए आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अनसोल्ड ऑफ ऑल टाइप। तो पांचों टाइप की कितने आपके अनसोल्ड है उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 392, 714, 840, 840, फिर आपका 882, 756 ऐड करेंगे तो देखिए 10 और 14 कैरी 1, ये 10 15 28 कैरी 2, 10 20 और ये आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 5 डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1, तो 7 1 समथिंग आएगा, तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 5 DI के सेट और उनका जो बेस्ट सॉल्यूशन और अप्रोच है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है जब तक कि आपको इस साल आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाए। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कॉन्स्टेंट लर्निंग।